गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। लास्ट टाइम जो मैंने रूल बताए थे ये सेशन में भी आपको सेम फॉलो करने हैं। जो नए हैं मैं उनको बता रही हूँ कि जो कैमरा है वो सबको ऑफ रखने हैं। एंड सेकंड, आपको अपनी लिसनिंग स्किल यूज करनी है। लिसनिंग स्किल क्या है ये आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है वो आप सुन लीजिए। लास्ट सेशन मतलब फर्स्ट सेशन में हमने भगवत गीता के 3 अध्याय देखे थे। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग। आज हम चौथा अध्याय देखेंगे जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान ज्ञान इटसेल्फ सजेस्ट द नॉलेज। जो भी आप सीखते हैं उसमें ज्ञान और कर्म दोनों का जो मिलाप है, उसके बाद जो आपने जो भी कर्म किया है उस कर्म करने के बाद ना ही उसकी फल की अपेक्षा करनी है। विरक्ति संन्यास मतलब क्या? संन्यास मीन्स विरक्ति। जो भी आपने किया है दैट यू हैव टू सरेंडर। जो भी आपके अभी योग इसमें हर एक अध्याय में आपको योग ये शब्द मिलता है। तो योग मीन्स व्हाट? योग मीन्स जोड़ना। जो भी आप कर्म करोगे उसमें आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो अब इस अध्याय में सिखाया है अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कि आपको ज्ञान और कर्म मतलब नॉलेज, विजडम एंड जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसको करने के बाद आपको फल की चिंता नहीं करनी है। आपको संन्यास, संन्यास मतलब क्या? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड संन्यास। लेकिन हम ऐसे युग में हैं कि जहां पे हम सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो हमें अपने सारे कर्म करने हैं, लेकिन उस कर्म के साथ हमें क्या जोड़ना है? ज्ञान जोड़ना है। ज्ञान जोड़ना है मतलब हमें ये देखना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके बाद उस उस वो कर्म करते वक्त हमें सही गलत ये सब का जो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मतलब इस अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारे जो भी सगे संबंधी हैं उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया था, तो तुम धर्म के साथ हो। तुम जो भी कर्म कर रहे हो उससे जो भी होने वाला है वो इस धरती के लिए अच्छा ही होने वाला है। तो ये ज्ञान है, ज्ञान के साथ कर्म करो। ना कि ये देखो कि ये मेरे सगे संबंधी हैं और ये करने के बाद आप फल मतलब इसके बाद क्या होगा ये मत सोचो। वो सारा आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम किसको सरेंडर कर रहे हैं? उस ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो यही अगर मैं स्टूडेंट के नजरिए से देखती हूँ तो हम जो भी एक्शन ले रहे हैं हम एक्शन के साथ हमें जोड़ना है विजडम। विजडम मतलब क्या सही है क्या गलत है वो एट अ टाइम प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी एक्शन ले रहे उसके साथ आपको विजडम ऐड करना है। और वो करने के बाद आपको पूरा का पूरा जो भी कर्म है वो सरेंडर मतलब आपको फिर ये नहीं देखना अरे ये करने के बाद क्या हुआ। नहीं, करने के बाद क्या हुआ वो सोचने की या उस मैंने जो भी किया उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोचने से अच्छा है कि जो भी कर्म करो उस कर्म करते वक्त ही आप इतने अवेयरनेस में काम करो कि आपको फल की चिंता होगी ही नहीं। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ऐसा कुछ करके आ जाते फिर बाद में हम पछताते हैं, ओ नो अभी मैंने ये कर दिया है। अभी मतलब मैंने पढ़ाई ठीक से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हो तो आपने ठीक से पढ़ाई की नहीं है। जो भी आप खेल रहे हैं फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप इतने अवेयरनेस में नहीं रहे हैं। फिर बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है अरे मैंने ये ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, या फिर मैंने पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए थी लेकिन अभी मैंने की नहीं है। तो ये बाद में का जो द्वंद्व आपका चलता है
दिमाग में, वो सारा आपका बंद हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं इस अध्याय में कि जब जब जरूरत पड़ती है इस कलयुग में, मतलब इस धरती को, कि जहाँ पे मार्गदर्शन देना ज्यादा जरूरी हो जाता है, तब भगवान जी अवतरित होते हैं, वो जन्म लेते हैं, हमें गाइड करते हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं हमारे, हमें उनको हमेशा नमन करना चाहिए, हमें जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमें उनको सरेंडर करना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी कि आप जो भी एक्शन लोगे, जब जो एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन के वक्त आपको जो राइट विजडम है, राइट एक्शन आपको लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी पास्ट में हो चुका है वो आपको नहीं देखना है, जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसकी चिंता भी नहीं रखनी है। आपको अभी जो भी एक्शन आप ले रहे हो रिलेटेड टू योर किड्स, वो आप लेते वक्त बहुत ज्यादा अलर्टनेस में आपको करना है, और लेकिन करने के बाद आपको पूरा सरेंडर करना है। जो भी कर्म किया उसको पूरा सरेंडर करने करके आपको आगे की जो भी आपको दिख रहा है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा गुस्सा बहुत आ रहा है उसको, वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, बैक आंसर्स कर रहा है, तो उसके रिलेटेड आपको जो सही लग रहा है वो सही एक्शन उस टाइम लीजिए। लेकिन वो लेने के बाद बाद में आप ये मत सोचिए, जैसे अभी कोई पेरेंट क्या होता है, जब बच्चा अग्रेशन में रहता है, एंगर में रहता है, तो पेरेंट भी भला बुरा कह देते हैं, फिर बाद में सोचते रहते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा जब भी आपके साथ डील, मतलब आपके साथ है बच्चा, तो आपको ये देखना है कि आपको सही गाइडेंस क्या देनी है। अब बच्चा उसका बिहेवियर कैसा भी हो, आपको बैलेंस माइंडसेट में रहना है, शांत रह के वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जो भी किया है उसके बाद आपको पूरा रिलैक्स रहना है, और बाद में उस बात के लिए आपको वापस रीथिंकिंग नहीं करनी। जनरली लोग बहुत थिंकिंग, मतलब सोच ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एक्शन हो गया उसके बाद, एक्शन करने के बाद बहुत सारा थिंकिंग होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी एक्शन लोगे एट अ टाइम, उस टाइम आपको जो अच्छा सही आपको लग रहा है वो आप एक्शन लीजिए, ना कि करने के बाद ओवर थिंकिंग कीजिए। तो ये इस अध्याय का महत्व है। अब हम देखेंगे पांचवा अध्याय, जिसका जो अध्याय है कर्म संन्यास योग। कर्म, कर्म मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, पहले तो हमने कर्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ विजडम, तो कर्म करने के बाद आपको ये संन्यास, संन्यास में विरक्ति, आपको उसको पूरी तरीके से समर्पित कर देना है। उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम है सिर्फ कर्म करना, ना कि उसकी फल की चिंता करना। क्योंकि कर्म जो भी करोगे, आप जैसा भी कर्म करोगे, कर्म का फल कर्म में ही होता है। तो कर्म ऐसा करो कि आपको फल की चिंता रहेगी रहेगी नहीं, इतना अवेयरनेस में आपको करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी, अगर आपको पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में पूरी ध्यान लगा के पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो पूरे ध्यान लगा के खेलो। मतलब जो भी एक्टिविटी जब कर रहे हो आपको पूरा 100% अटेंटिव रह के करना है। उसके बाद फिर ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने पढ़ाई की है तो ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या फिर अगर कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसने आप आपने उससे ठीक से बात नहीं की, फिर बाद में आप सोच रही है अभी मुझसे गुस्सा हो गया होगा क्या। तो मतलब एक्शन आप सही नहीं ले रहे हो, और बाद में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये करने के बजाय आप एक्शन ही ऐसा लो कि बाद में आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कर्म करो, इतना अच्छे से करो कि बाद में उसको आप सरेंडर कर दो, मतलब आपको उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये ही है, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। प्रेजेंट मोमेंट, जो भी प्रेजेंट मोमेंट आ रहे, अभी मैं आपसे इतना बात कर रही हूँ, आपको मैं भगवत गीता पठन बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो इस मोमेंट को मैं पूरा 100% जी रही हूँ, पूरा ध्यान मेरा इस तरफ ही है कि मैं इसको अच्छे से अच्छे कैसे आपको आपके पास ये पहुंचाऊं, आपको गाइड कैसे करूं। तो पूरा अवेयरनेस मेरा इसकी तरफ है। तो यही आपको भी जो भी आप काम करें, जो भी पढ़ाई करें, तो पढ़ाई में पूरा मन लगा के, फिर आपको 2-2 3-3 घंटा बैठने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा मन लगा के काम पढ़ाई की,
तो जो आपको 4-5 घंटे लगते हैं वो आपको 2-1-1.5 घंटे में भी पढ़ाई का काम हो सकता है। इतना अगर मन लगा के आप ब्रेन को यूज करोगे तो ब्रेन आपको आउटपुट दे सकता है। लेकिन वही आप आधा का टाइम इधर देख रहे हो, आधा टाइम उधर देख रहे हो, तो वही आधे घंटे की पढ़ाई आपकी 4 घंटे में तक चली जाती है, फिर भी आपको ध्यान में नहीं रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट पे आपका फोकस नहीं है। तो जो भी आप काम करें, पढ़ाई हो, खेलकूद हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट बी फोकस इन दैट मोमेंट। और करने के बाद फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि मुझे आएगा नहीं आएगा, नो नथिंग। जस्ट कर दिया, हो गया। नेक्स्ट मोमेंट में जब आपने वो एक्टिविटी की रिलेटेड टू पढ़ाई पढ़ाई या जो भी, तो उस टाइम आपको पूरा फोकस है। खाना खा रहे तो पूरा टाइम आपको खाने में फोकस करना है। आजकल बच्चे ये भी कर रहे हैं, खाना खाते हैं तो मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, तो आधा से ज्यादा टाइम तो मोबाइल टीवी की तरफ है। जो खाना खा रहे हैं उसमें आप क्या इनटेक ले रहे हो उसकी तरफ आपका ध्यान रहता ही नहीं। खाना खाना इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, उसमें भी हमारे सेंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो आपको पूरे की पूरी अलर्टनेस में सारे जो भी आप एक्टिविटीज करोगे, मतलब छोटी सी छोटी बात भी है, आपको पूरी अलर्टनेस में आप करोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होने वाला है। ब्रेन को लगेगा कि अरे ये बंदा पूरा टाइम अलर्टनेस में रहता है, अवेयरनेस में रहता है, तो मुझे ऑल द टाइम इसको अलर्टनेस वाले ही सिग्नल्स पहुंचाने। तो कभी भी ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आपको लाइफ में ऐसा लगेगा अरे मैंने ये डिसीजन सही नहीं लिया, क्योंकि हर टाइम ब्रेन आपको सिग्नल्स ऐसे ही पहुंचाएगा। गलत कुछ भी सोचने लगोगे तो आपको ब्रेन खुद से अलर्टनेस दे देगा कि आप सही नहीं सोच रहे, तो आप उस टाइम पे सही सोच में रह पाओगे। इसके लिए आपको ब्रेन को ट्रेन करना जरूरी है। तो कर्म संन्यासियों, कर्म इतने अच्छे करो कि उसके बाद आपको ओवर थिंकिंग ये सब करने की जरूरत नहीं। पेरेंट को भी मैं सेम यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ जब भी आप बात करें, जब भी कोई भी कुछ भी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी आपको बात करनी है, उनको गाइडेंस देना है, कुछ भी बताना है, बहुत अलर्टनेस में रहिए। शब्द मैं हमेशा बार बार ये बोलती हूँ, जो आप वर्ड्स यूज करते हो इतने अच्छे यूज कीजिए। जहां पे आपको लगता है मेरे बच्चे को अभी मोटिवेशन की जरूरत है तो उसको मोटिवेशन दीजिए। अगर आपको लगता है आपके बच्चों को अभी अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग देनी चाहिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो जितना हो सके आपको बॉन्डिंग बनाने के लिए जो जो उनकी फीलिंग है उसको सपोर्टिव जो लगता है, ऐसे आपको शब्द यूज करने हैं। और करने के बाद आपको बस वो मोमेंट के बाद वो टॉपिक नहीं निकालना है और रिलैक्स रहना है। सो ये है कर्म संन्यास योग। कर्म किया, उसके बाद विरक्ति, उसके बारे में क्या फल मिलने वाला है आपको सोचना नहीं है। नेक्स्ट है ध्यान योग। अब कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब इतना सब कुछ करने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, वो अवेयरनेस के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि आपको ध्यान धारणा करनी चाहिए। ध्यान धारणा मतलब क्या? इट मीन्स कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों करते हैं हम? तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, ऐसा टेक्निक है जिससे हम उस एनर्जी, उस परम ईश्वर परमात्मा से हम कनेक्ट हो लेते हैं। जैसे जनरली हम किसी को फोन कनेक्ट, मतलब बात करनी होती है तो हम जनरली, अभी आजकल तो हम फोन, बहुत सारे कम्युनिकेशन है लेकिन ज्यादातर हम तो फोन यूज करते हैं, तो फोन में हम डायल करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं। तो ईश्वर ने हमें इतना अच्छा एक टूल दिया है कि जिससे हम उनसे बात कर सकते हैं, और वो है मेडिटेशन। हमारे जो भी संवाद है ईश्वर से अगर हम करना चाहते हैं तो मेडिटेटिव स्टेट में जाके हम कर सकते हैं। अब बच्चे कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन? ऑफकोर्स दे कैन डू, लेकिन उनको अलग बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना कुछ प्रेशर, टेंशन, ये सब इतना कुछ रहता नहीं है, और आपको भी देना नहीं है। और उनको मेडिटेशन स्टेट लाने के लिए उनके लिए क्या करना है आपको? तो उनको कुछ एक्टिविटीज दे दीजिए। ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, फिर बहुत सारे गेम्स होते हैं जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे गेम खेलते वक्त उनसे इंटरेक्शन करिए। फिर वो खेलते हुए पूरा ध्यान, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ पे पूरा ध्यान उनका उसमें रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक उनके अंदर एक नई स्किल भी डेवलप हो रही है, और दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन फॉर देम। सो ये उनके लिए हेल्पफुल टूल है। और हम पेरेंट्स के लिए बोलेंगे तो ऑफ कोर्स
जनरली क्या हो रहा है आजकल, जो टेलीविजन, मोबाइल, ये भी एक मेडिटेशन ही हम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उस ट्रांस में हम जो भी गलत चीजें हो रही हैं वो पूरा हम इनटेक ले रहे हैं, और मेडिटेशन ट्रांस में ले आके बार बार हमें फिर वैसे ही एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा कुछ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आ रहा है। तो आपको भी ये डिजिटल से थोड़ा सा दूर रहना है, शांत रहना है। जितना हो सके घर में आपको जो भी आपके बच्चों के साथ मिलजुल के जो भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, जब भी आप क्वालिटी टाइम मिलता है आपके बच्चों के साथ खेल सकते हो, थोड़ा जो भी मतलब उनको जो अच्छा लगता है, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो आप करिए। उसके अलावा खुद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जनरली मॉर्निंग में कीजिए। नहीं मिलता है समय तो जब भी आपको समय मिलता है आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में इतना आपको एक सुकून मिलेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, और एक एनर्जी से पूरा का पूरा भर जाओगे, कि फिर बाद में जितना भी सराउंडिंग में निगेटिविटी आती है आप उसको बैलेंस करना सीख पाओगे। क्योंकि अगर आप खुद एनर्जेटिक फील करोगे तो आप सामने वाले को एनर्जेटिक फील करवाओगे। तो आपको खुद एनर्जेटिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, वेदर, वॉट जो भी अपने यहाँ पे अभी चल रहा है, ये इतना पॉजिटिव नहीं है। तो आपको खुद को ही सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। तो सब पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सच में मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन का जो बेनिफिट मिलता है, आपकी बॉडी खुद अपना हीलिंग कर लेती है उस मेडिटेशन में। तो जरूर कीजिए। तो ये था छठा अध्याय, ध्यान योग। तो अभी तक हमने 6 अध्याय कवर किए हैं। फर्स्ट है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। फिर चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिफ्थ है कर्म संन्यास योग। और अभी सिक्स्थ है ध्यान योग। तो जो भी मेरे साथ आज जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो अगले संडे रहने वाला है। तो तब तक मैं like earlier session will continue. I'm taking pause for this session. Thank you very much. Thanks a lot for being with me. Thank you.